अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मशक़ी सेट 4.2 के लिए जो थेरी है उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। मशक़ी 4.2 में जो सवालात है उसमें हमें जीएसटी कैलकुलेशन ही करना है, लेकिन वो जो जीएसटी कैलकुलेशन है वो कारोबार की जंजीर इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम कारोबार की जंजीर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब ग्राहक यानी कि कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे डायरेक्ट रिटेलर नहीं बनाता है, उसे होलसेलर से खरीदता है और होलसेलर उसे सनतकार यानी कि इंडस्ट्री वाले से खरीदता है। तो इस तरह से बेशतर चीज़ें ऐसी होती है जो एक जंजीर में ग्राहक यानी कि कस्टमर के पास में आती है। इसी जंजीर को हम कारोबार की जंजीर कहते हैं। कारोबार की जंजीर में सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो सनतकार होता है यानी कि इंडस्ट्री होती है जो कि चीज़ बनाता है, शय बनाता है। उसके बाद में ये सनतकार इंडस्ट्री वाला उस चीज़ को, उस शय को होलसेलर यानी कि थोक फरोश को बेचता है। होलसेलर इस चीज़ को खुर्दा फरोश को बेचता है, खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर, फिर रिटेलर से वो चीज़ ग्राहक खरीदता है। तो इस तरह से बेशतर चीज़ें एक जंजीर में ग्राहक के पास आती है। इसी जंजीर को हम कारोबार की जंजीर कहते हैं। याद रखिएगा, कारोबार की जंजीर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन सनतकार के पास होता है यानी कि इंडस्ट्री वाले के पास होता है। इंडस्ट्री वाला होलसेलर को वो चीज़ बेचता है, होलसेलर रिटेलर को वो चीज़ बेचता है और रिटेलर कस्टमर को वो चीज़ बेचता है। अब इस जंजीर में कम से कम 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट यानी कि 3 ट्रांजैक्शन, 3 कारोबार होते हैं। एक तो सनतकार और थोक फरोश के बीच में, फिर थोक फरोश और खुर्दा फरोश के बीच में यानी कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में, और फिर रिटेलर और कस्टमर के बीच में, खुर्दा फरोश और ग्राहक के बीच में। इस तरह से 3 कारोबार होते हैं कम से कम। इन कारोबार में जो 2 पार्टीज होती है जैसे कि सनतकार, थोक फरोश, खुर्दा फरोश और ग्राहक, उसके ऊपर, उनकी नौयत के ऊपर कारोबार को 2 किस्मों में बांटा गया है। एक किस्म जो है वो B2B कारोबार है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कारोबार, और दूसरी किस्म जो है वो B2C कारोबार है यानी कि बिजनेस टू कस्टमर कारोबार। B2B कारोबार ऐसे कारोबार होते हैं जो ऐसी 2 पार्टीज के बीच में होते हैं जिनके पास GS-TIN होता है। हमने इससे पहले की वीडियोस में देखा था कि अगर किसी भी व्यापारी का साल का बिजनेस 20 लाख से ऊपर हो तो उसे GS-TIN कराना ज़रूरी होता है, GST का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कारोबार जो 2 ऐसे व्यापारियों के बीच में होता है जिनके पास GS-TIN होता है, उस कारोबार को हम B2B कारोबार कहते हैं। इसे बिजनेस टू बिजनेस कारोबार कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस कारोबार। इसके अंदर दोनों पार्टी के पास GS-TIN होते हैं, मतलब उनका GST का रजिस्ट्रेशन होता है और उनका सालाना टर्नओवर जो होता है वो 20 लाख से ऊपर होता है। अगर हम इस जंजीर में देखेंगे तो सनतकार और थोक फरोश के बीच में जो लेन देन होगा, जो कारोबार होगा, वो B2B कारोबार होगा। उसी तरह थोक फरोश और खुर्दा फरोश यानी होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो कारोबार होगा वो भी B2B कारोबार होगा। अब इसके आगे, रिटेलर के आगे कस्टमर होता है। रिटेलर कस्टमर को चीज फरोख्त करता है, तो यहां पर रिटेलर के पास तो GS-TIN होता है लेकिन कस्टमर के पास में GS-TIN नहीं होता है। तो इस कारोबार को B2C कारोबार कहते हैं यानी कि बिजनेस टू
कस्टमर कारोबार, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन। कारोबार की जंजीर में जब भी कारोबार होता है यानी कि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर जीएसटी लागू होता है। जब सनतकार से थोक फरोश कोई चीज खरीदेगा तो उसे जीएसटी अदा करना होगा सनतकार को। उसी तरह जब थोक फरोश से खुर्दा फरोश यानी कि होलसेलर से रिटेलर कोई चीज खरीदेगा तो उसे जीएसटी अदा करना होगा होलसेलर को। और जब रिटेलर से कस्टमर खरीदेगा कोई चीज तो कस्टमर को रिटेलर को जीएसटी अदा करना होगा। इसलिए यहां पर जो तीनों ट्रांजैक्शन होते हैं, तीनों कारोबार होते हैं, तीनों में जीएसटी का लेन देन होता है। यहां एक बात समझना यह जरूरी है कि सनतकार डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, थोक फरोश सनतकार को जीएसटी पे करता है और खुर्दा फरोश से जीएसटी लेता है। तो जितना उसने खुर्दा फरोश से जीएसटी लिया वो अपने दिए हुए जीएसटी को, जो वो सनतकार को जीएसटी देगा, उसमें से माइनस करता है और उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ वो जीएसटी जाता है। इसी तरह खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर जब होलसेलर से कोई चीज खरीदता है तो उसको जीएसटी देता है, होलसेलर को जीएसटी देता है। और जब ग्राहक को यानी कि कस्टमर को कोई चीज बेचता है तो उससे जीएसटी लेता है। तो यहां पर रिटेलर जो होलसेलर को जीएसटी देगा और जो कस्टमर से जीएसटी लेगा, कस्टमर से लिए हुए जीएसटी में से वो होलसेलर को दिए हुए जीएसटी को माइनस कर देगा और जितना बचेगा वो जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहां पर सनतकार जितना उसके पास जीएसटी आता है वो पूरा गवर्नमेंट को जाता है। थोक फरोश के पास जितना जीएसटी जाता है वो माइनस करके जितना उसके पास जीएसटी आता है उसमें से उसने जितना सनतकार को जीएसटी दिया वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करता है। और उसी तरह रिटेलर जितना उसने जीएसटी लिया उसमें से जितना उसने जीएसटी दिया वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करता है। आइए इसी कंसेप्ट को हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। फर्ज करें एक सनतकार ने थोक व्यापारी को एक मोबाइल मुनाफा समेत 5,000 रुपए में फरोख्त किया। एक सनतकार है, इंडस्ट्री वाला है, इसने 5,000 रुपए में मुनाफे के साथ यानी कि टोटल कीमत 5,000 रुपए में व्यापारी को मोबाइल फरोख्त किया। थोक व्यापारी ने खुर्दा फरोश को, थोक व्यापारी ने यानी कि होलसेलर ने खुर्दा फरोश को यानी कि रिटेलर को वो मोबाइल 6,000 रुपए में और रिटेलर ने ग्राहक को यानी कि कस्टमर को वो मोबाइल 8,000 रुपए में फरोख्त किया। जीएसटी की शरह 12% है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 कारोबार हैं, 3 ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है वो है सनतकार और थोक व्यापारी के बीच में यानी कि सनतकार और होलसेलर के बीच में। तो ये पहला वाला ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन थोक व्यापारी वो चीज वो मोबाइल रिटेलर को यानी कि खुर्दा फरोश को बेच रहा है, तो ये दूसरा वाला कारोबार होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। उसी तरह फाइनली रिटेलर वो चीज ग्राहक को यानी कि कस्टमर को बेच रहा है 8,000 रुपए में, तो ये तीसरा वाला कारोबार होगा, तीसरा ट्रांजैक्शन होगा। तो इस तरह से 3 ट्रांजैक्शंस होते हैं कारोबारी जंजीर में। एक सनतकार और होलसेलर के बीच में, होलसेलर सनतकार से शय खरीदता है। फिर दूसरा होलसेलर और रिटेलर के बीच में, रिटेलर होलसेलर से शय खरीदता है, होलसेलर रिटेलर को वो शय बेचता है। चौथा रिटेलर ग्राहक को वो शय बेचता है, ग्राहक यानी कि कस्टमर रिटेलर से वो शय खरीदता है। इस मिसाल में पहले ट्रांजैक्शन में होलसेलर सनतकार से 5,000 रुपए में मोबाइल खरीद रहा है। दूसरे ट्रांजैक्शन में यानी कि जब रिटेलर होलसेलर से माल खरीद रहा है तो होलसेलर वही मोबाइल 6,000 रुपए में रिटेलर को बेच रहा है।
और फिर रिटेलर वो मोबाइल ग्राहक को 8,000 रुपए में बेच रहा है। तो इस तरह से पहला कारोबार हुआ सनतकार और होलसेलर यानी कि थोक फरोश के बीच में। थोक फरोश ने 5,000 रुपए में मोबाइल खरीदा सनतकार से। दूसरा कारोबार यानी कि सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ होलसेलर और रिटेलर के बीच में। होलसेलर से रिटेलर ने वो मोबाइल 6,000 रुपए में खरीदा और फिर रिटेलर से वही मोबाइल ग्राहक ने 8,000 रुपए में खरीदा। यहां पर इन कीमतों में सनतकार का, होलसेलर का, रिटेलर का और ग्राहक का मुनाफा शामिल है। उसके अंदर मुनाफा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जीएसटी की शरह दी गई है 12%। तो जब होलसेलर सनतकार से 5,000 रुपए में मोबाइल खरीदेगा तो वो सिर्फ उसे 5,000 रुपए नहीं देगा, बल्कि 5,000 के ऊपर 12% जीएसटी भी देगा। 5,000 का 12% यानी कि कैलकुलेट कर लेंगे हम यहां पर। 5,000 का 12%, 5,000 ज़रब 12/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, 12 सिफर सिफर, 12 पंजे 60, 600 रुपए। यानी कि होलसेलर जब सनतकार से वो मोबाइल लेगा तो उसे जीएसटी पे करेगा 600 रुपए का। जीएसटी यहां पर हो जाएगा ₹600 जब होलसेलर सनतकार से वो शेयर खरीद रहा है। इसी तरह जब रिटेलर होलसेलर से वो मोबाइल खरीदेगा तो 6,000 रुपए पे 12% का टैक्स देगा। 6,000 का 12%, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 12 सिफर सिफर, 12 छंग 72 यानी कि 720 रुपए। तो जब रिटेलर होलसेलर से वो मोबाइल खरीदेगा तो वो होलसेलर को 720 रुपए जीएसटी पे करेगा। इसी तरह जब कस्टमर रिटेलर से वो मोबाइल खरीदेगा तो 8,000 रुपए पे 12% जीएसटी देगा वो, इसलिए हम 8,000 का 12% निकाल लेंगे। 8,000 ज़रब 12/100 मसावी, ये 2 सिफर कैंसिल, 2 सिफर कैंसिल, 12 सिफर सिफर, 12 8 96, 960 रुपए। अब यहां पर हमें एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जीएसटी होलसेलर के जरिए दिया गया जीएसटी होगा 600 रुपए और रिटेलर के जरिए दिया गया जीएसटी होगा 720 रुपए। कस्टमर के जरिए दिया गया जीएसटी होगा 960 रुपए। यानी कि सनतकार उसके पास जीएसटी आ रहा है सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली 600 रुपए का जीएसटी पे कर देगा। तो गवर्नमेंट को सनतकार से 600 रुपए का जीएसटी डायरेक्ट पे हो जाएगा। लेकिन होलसेलर जीएसटी दे भी रहा है सनतकार को और ले भी रहा है रिटेलर से। इसलिए यहां पर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। इसी कैलकुलेशन को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, जीएसटी आईटीसी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर वो ले भी रहा है और दे भी रहा है। होलसेलर जब रिटेलर से जीएसटी ले रहा है तो 720 रुपए ले रहा है और जब सनतकार को पे कर रहा है तो 600 रुपए पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट को उसका जो टैक्स जाएगा, जो जीएसटी जाएगा, वो होगा रिटेलर से लिया हुआ जीएसटी माइनस सनतकार को दिया हुआ जीएसटी, यानी कि 720 रुपए जो उसने रिटेलर से लिया था और माइनस 600 रुपए जो उसने सनतकार को दिया था। 720 मनफी 600 रुपए होता है 120, यानी कि गवर्नमेंट को वो 120 रुपए जीएसटी पे करेगा। इसी तरह रिटेलर भी जीएसटी दे भी रहा है और जीएसटी ले भी रहा है। जब वो
होलसेलर से मोबाइल खरीद रहा है तो 720 रुपए का जीएसटी पे कर रहा है, और जब कस्टमर को बेच रहा है मोबाइल तो कस्टमर से 960 रुपए जीएसटी ले रहा है। तो यहां पर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, कस्टमर से उसने लिए 960 रुपए जीएसटी, तो 960 में से माइनस होगा, होलसेलर को उसने दिए 700 रुपए यानी के 720 रुपए। 960 मनफी 720, इस कैलकुलेशन को करके वो यानी कि रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा, जो कि होगा 240 रुपया। तो यहां पर हमें यह बात समझ में आ रही है कि होलसेलर सनतकार को जीएसटी पे करेगा, लेकिन जब उससे रिटेलर से जीएसटी मिलेगा तो उसका पे किया हुआ टैक्स, पे किया हुआ जीएसटी वो रिटेलर से मिले हुए जीएसटी में से माइनस कर देगा। इस माइनस करने के अमल को हम आईटीसी का मुनाहा करना कहते हैं। खरीदी के वक्त अदा किरदा टैक्स का मुनाहा करना यानी कि आईटीसी का मुनाहा करना, यह अमल होता है। किताब में इसकी तारीफ दी गई है, व्यापारी जमा किरदा टैक्स में से अपना अदा किरदा टैक्स मुनाहा कर लेता है, इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। आउटपुट टैक्स होता है जो कि व्यापारी के जरिए वसूल किया गया टैक्स, और इनपुट टैक्स होता है जो कि व्यापारी को दिया गया टैक्स। मतलब जब आईटीसी मुनाहा करते हैं, जब आईटीसी क्रेडिट करते हैं, तो उस टाइम पर दो कंसेप्ट होते हैं, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक तो होता है आउटपुट टैक्स और दूसरा होता है इनपुट टैक्स। अगर कभी होलसेलर की बात करते हैं तो आउटपुट टैक्स होता है जो लिया गया टैक्स, तो होलसेलर ने रिटेलर से जो टैक्स लिया तो वो उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा यानी कि 720 रुपए, और उसने सनतकार को जो टैक्स दिया तो वो उसका इनपुट टैक्स होगा यानी कि 600 रुपए। तो इस तरह से उसका अदा किया हुआ टैक्स आएगा 720 मनफी 600 यानी कि 120 रुपए। इसी तरह रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स होगा 960 रुपए, लिया गया टैक्स, ग्राहक से लिया गया टैक्स, और इनपुट टैक्स होगा होलसेलर को अदा किया गया टैक्स यानी कि 720 रुपए। तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुनाहा करने के लिए 960 रुपए में से 720 रुपए माइनस कर देंगे तो उसका अदा किया हुआ टैक्स 240 रुपए होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है हमें, आउटपुट टैक्स मतलब कोई भी जीएसटी रखने वाला जो टैक्स लेता है। रिटेलर कस्टमर से 960 रुपए का टैक्स ले रहा है तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। होलसेलर रिटेलर से 720 रुपए का टैक्स ले रहा है तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इनपुट टैक्स यानी जो टैक्स देता है व्यापारी, व्यापारी जो टैक्स देता है। रिटेलर होलसेलर को 720 रुपए का टैक्स दे रहा है तो होलसेलर के लिए 720 रुपए जो होगा, सॉरी, रिटेलर के लिए 720 रुपए जो होगा वो इनपुट टैक्स होगा। इसीलिए जीएसटी जो पे करते हैं व्यापारी, उनके लिए फार्मूला है जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। जो टैक्स वो ले रहा है आउटपुट टैक्स, मनफी जो टैक्स वो दे रहा है इनपुट टैक्स। इसको अगर कभी हम माइनस करेंगे तो हमें जीएसटी मिल जाएगा जो व्यापारी के जरिए दिया गया है। यहां पर हमने वही निकाला है, इस अमल को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है हमें कि कारोबारी जंजीर में जो सबसे पहला वाला कंपोनेंट, सबसे पहला वाला पार्टी जो होता है और जो सबसे लास्ट वाला पार्टी होता है, तो उनके लिए आईटीसी कैलकुलेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट करना नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सनतकार जो टैक्स देगा, जीएसटी देगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा और ग्राहक पूरा का पूरा जीएसटी रिटेलर को देगा, और यहां पर कैलकुलेशन होते हुए वो चेन में आगे बढ़ेगा टैक्स। आइए अब हम देख लेते हैं यहां पर
सनतकार ने 600 रुपए का जीएसटी दिया गवर्नमेंट को, होलसेलर ने 120 रुपए का जीएसटी दिया और रिटेलर ने 240 रुपए का जीएसटी दिया गवर्नमेंट को, जो कि टोटल हो रहा है 960 रुपए। तो इस तरह से टोटल जीएसटी जो गया गवर्नमेंट को वो होगा 960 रुपए। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्राहक के जरिए दिया गया टैक्स ही बिल वास्ता टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। यहां पर सनतकार ने अपनी जेब से कोई जीएसटी नहीं दिया है, वैसे ही होलसेलर ने अपनी जेब से कोई जीएसटी नहीं दिया है और रिटेलर ने अपनी जेब से कोई जीएसटी नहीं दिया है। टोटल जीएसटी गया है 960 रुपया और कस्टमर ने भी 960 रुपए ही पे किए हैं जीएसटी का। इसका मतलब यह हो रहा है कि जीएसटी जो जाता है वो टोटल कस्टमर की तरफ से जाता है, ग्राहक की तरफ से जाता है। इसीलिए जीएसटी को बिल वास्ता टैक्स भी कहा जाता है। बिल वास्ता टैक्स कहा जाता है। यहां पर अच्छे से समझ लेंगे हम। होलसेलर ने 600 रुपए टैक्स दिया, लेकिन उसने रिटेलर से 720 रुपए लिया, तो 600 रुपए माइनस करके 120 रुपए उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसी तरह रिटेलर ने होलसेलर को 720 रुपए दिए, लेकिन कस्टमर से उसने 960 रुपए लिए, तो 960 में से 720 रुपए उसने अपने माइनस कर लिए, 720 अपने रख लिए और बाकी जो बचे 240 रुपए वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो इस तरह से यहां पर कैलकुलेशंस होते हैं जीएसटी के कारोबारी जंजीर में। आइए अब हम ये देखेंगे कि जब सनतकार ने होलसेलर को वो मोबाइल बेचा था तो उसके इनवॉइस में यानी कि बिल में जीएसटी कैसे रिफ्लेक्ट होगा। होलसेलर ने जब रिटेलर को वो मोबाइल बेचा था तो उसके इनवॉइस में यानी कि बिल में जीएसटी कैसे दिखाई देगा, और उसी तरह रिटेलर ने जब ग्राहक को बेचा था तो उसके इनवॉइस बिल में वो जीएसटी कैसे दिखेगा। यहां पर सबसे जंजीर में सबसे पहला जो कारोबार हो रहा है वो सनतकार और थोक फरोश के बीच में हो रहा है, होलसेलर के बीच में हो रहा है। इसलिए सबसे पहला इनवॉइस जो बनाएगा वो सनतकार बनाएगा, जो नंबर 1 की बिल इनवॉइस होगी। सनतकार का इनवॉइस होगा ये। यहां पर दोनों ही पार्टीज बिजनेस है, इसलिए ये B2B कारोबार होगा। सनतकार ने 5000 रुपए में मोबाइल बेचा था खुर्दा फरोश थोक फरोश को यानी कि होलसेलर को, तो और उसने जीएसटी लिया था 600 रुपए। जीएसटी की शरह थी 12%, इसलिए सीजीएसटी की शरह हो जाएगी 6% और सीजीएसटी हो जाएगा 300 रुपया और एसजीएसटी हो जाएगा 300 रुपया। जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। तो इसलिए जो थोक फरोश है वो एक मोबाइल के लिए सनतकार को 5600 रुपए फरोख्त करेगा, 5600 रुपए अदा करेगा। इसी तरह नंबर 2 कारोबार की जो बिल इनवॉइस है वो होलसेलर और रिटेलर के बीच में है, थोक फरोश और खुर्दा फरोश के बीच में है। तो ये भी एक B2B कारोबार है। ये फरोख्त हो रही है होलसेलर के पास, इसलिए ये जो इनवॉइस होगी होलसेलर की इनवॉइस होगी। ये भी एक B2B कारोबार है। मोबाइल की कीमत यहां पर होलसेलर ने रिटेलर को 6000 रुपए में फरोख्त किया है, तो मोबाइल की कीमत हो जाएगी 6000 रुपए। 12% का जीएसटी लागू हुआ वहां पर, इसलिए सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। सीजीएसटी और एसजीएसटी होंगे 360 रुपए और 360 रुपए, क्योंकि 6000 का 12% होता है 720 रुपए, तो सीजीएसटी लगेगा
रिटेलर को 360 रुपए और SGST लगेगा 360 रुपए। तो इसलिए एक मोबाइल के लिए रिटेलर को, होलसेलर को 6,720 रुपए अदा करने होंगे। नंबर 3 की बिल इनवॉइस जो होगी उसमें GST की तहसीब। नंबर 3 की बिल इनवॉइस, यहां पर यह ट्रांजैक्शन हो रहा है रिटेलर और कस्टमर के बीच में, रिटेलर यानी खुर्दा फरोश और ग्राहक के बीच में। यहां पर सिर्फ GST रिटेलर के पास ही होता है, खुर्दा फरोश के पास होता है, ग्राहक के पास GST नहीं होता है। तो इसलिए ये B2C तर्ज का कारोबार होगा, B2C कारोबार होगा। और ये फरोख्त हो रही है रिटेलर के पास, इसलिए इनवॉइस बनेगा रिटेलर के पास में, रिटेलर का इनवॉइस होगा ये। कारोबार की नौयत B2C होगी। रिटेलर 8,000 रुपए में मोबाइल फरोख्त कर रहा है, 12% का GST है। 8,000 पे 12% GST यानी कि 960 रुपए होगा। 6% SCGST हो जाएगा जो कि होगा 480 रुपए, और SGST होगा 6%, ये भी 480 रुपए। इस तरह से कस्टमर को वो मोबाइल 8,960 रुपए में पड़ेगा। 960 रुपए ये पूरा GST इनडायरेक्टली कस्टमर की तरफ से ही गवर्नमेंट को जाएगा। अब एक नजर ये डाल लेते हैं कि किसने कितना GST अदा किया कारोबारी जंजीर में। ताजिर के जरिए, मतलब किस ताजिर ने कितना GST अदा किया। यहां पर कस्टमर का GST नहीं है। जब हम देखते हैं यहां पर, तो सनतकार इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया 600 रुपया 12% के हिसाब से। तो CGST हो जाएगा सनतकार का 300 रुपया और SGST हो जाएगा 300 रुपया। तो कुल GST इसका होगा 600 रुपया। उसी तरह होलसेलर ने गवर्नमेंट को 120 रुपए का GST अदा किया, यानी कि 60 रुपया CGST अदा किया और 60 रुपया SGST अदा किया। यह हो जाएगा कुल GST 120 रुपए। अब रिटेलर ने टोटल 240 रुपए GST पे किया गवर्नमेंट को, यानी कि उसने 120 रुपए CGST पे किया और 120 रुपए SGST पे किया। टोटल पे किया उसने 240 रुपए। अगर कभी हम 600 जमा 120 जमा 240 करते हैं तो यह होगा 960 रुपया। तो इस तरह 960 रुपया जो कस्टमर से लिया गया था, अलग अलग ताजिर ने गवर्नमेंट को पे किए। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है कारोबारी जंजीर का, जिसे समझकर हमें सॉल्व करना है। मशक़ी सेट 4.2। इसके अंदर हमें जो बातें ध्यान में रखना है, वो सबसे पहली बात ये कि कारोबारी जंजीर में कम से कम 3 ट्रांजैक्शंस होंगे, 3 कारोबार होंगे। उसमें से 2 B2B कारोबार रहेंगे और एक B2C कारोबार रहेंगे। सनतकार से चीज जाएगी होलसेलर के पास, होलसेलर से चीज जाएगी रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर जाएगी कस्टमर के पास। अब इसके अलावा हमें याद रखना है कि ITC मुहैया करते वक्त आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को लेना पड़ता है। आउटपुट टैक्स यानी कि जो भी ताजिर टैक्स लेता है उसके पास जो टैक्स आ रहा है वो आउटपुट टैक्स होगा, और उसके पास से जो टैक्स जा रहा है वो इनपुट टैक्स होगा। फर्ज कीजिए एक ताजिर ने चीज खरीदते वक्त 400 रुपए का टैक्स दिया और उसे ही बेचते वक्त 500 रुपए का टैक्स लिया, तो 500 रुपया आउटपुट टैक्स हो जाएगा और 400 रुपया इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो गवर्नमेंट को GST जाएगा वो 500 रुपए में से 400 रुपए माइनस हो जाएगा, मतलब अदा किया जाने वाला GST मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है। उसके अलावा सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह कि GST की तहसीब जो कि कारोबारी जंजीर में है, यह इंटर स्टेट GST की तहसीब ही है। मतलब ये पूरे ट्रांजैक्शन एक
रियासत के अंदर ही हो रहे हैं।